तभी तो किसी ने बड़ा सुंदर कहा कि हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी। आदमी तो बहुत नजर आ रहे हैं, हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी। फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी, हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी। यहाँ जिधर नजर उठाओ आदमी तो बहुत नजर आ रहे हैं, लेकिन इंसान के चेहरे पर प्रसन्नता दिखाई नहीं दे रही, खुशी नजर नहीं आती, एक उदासी छाई हुई है। हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, लेकिन फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी। अरे जब हमारे आसपास इतने लोग हैं तो फिर हम तन्हा क्यों हैं? फिर ऐसा क्यों लगता है हम अकेले हैं, हमारा कोई नहीं है? ऐसा केवल इसलिए लगता है क्योंकि अब तक हमने बांके बिहारी को अपना माना नहीं है, इसीलिए हम अकेले हैं, इसीलिए हम तन्हा हैं, इसीलिए हम उदास हैं। प्रभु को अपना मानो तो उदासी निकल जाएगी, नहीं तो फिर हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी, हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी। सुबह से शाम तक बोझ ढोता हुआ, सुबह से शाम तक बोझ ढोता हुआ। यहाँ पर समुपस्थित सुबह से शाम तक केवल बोझ ढोने में लगे हुए हैं। ध्यान करें, देखो यदि भगवान संसार को अपना मानोगे लगता है बोझ ही बोझ है। यदि संसार को अपना मानोगे तो बोझ ही बोझ है, और प्रभु को अपना माना तो बोझ नहीं, फिर बोझ ही बोझ है, तेज ही तेज है। पुकारिए बोझ, बुलाइए मेरे बांके बिहारी। सुबह से शाम तक बोझ ढोता हुआ, 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 सुबह से शाम तक बोझ ढोता हुआ। चैन खोता चैन खोता, वो चैन खोता बार बार आदमी, चैन खोता
रोज जीता हुआ रोज मरता हुआ, रोज जीता हुआ रोज मरता हुआ। रोज नहीं, हम तो हर पल जी रहे हैं, हर पल मर रहे हैं। रोज तो है ही, लेकिन जीवन और मृत्यु तो पल पल में है हमारे। छोटी सी खुशी हमको जिला देती है और छोटा सा दुख हमको मार डालता है। प्रेम से कहो श्री राधे। छोटी सी खुशी मिली और फिर बस हमारे जैसा तो कोई जी नहीं रहा। महाराज हम तो बड़े खुश हैं और छोटा सा दुख आ गया तो बस मर गए बिल्कुल। जैसे मैं सुनाता हूं, कभी एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति ने बहुत दिनों से अपना नियम बनाया था, वो लॉटरी के टिकट्स खरीदा करता था। 5-5, 10-10 रुपए के मिला करते थे, खरीद लेता था। ध्यान देना। लेकिन उसको लगता नहीं था कि कभी शायद उसकी लॉटरी लगेगी, ऐसा कोई भरोसा नहीं था, केवल खरीद लेता था। तो बंधुओं, एक बार क्या हुआ, टिकट तो उसने खरीदी और उसका नियम था कि रोज सुबह उठकर फिर वो अखबार में देखा भी करता था कि क्या मेरा नंबर लगा। रोज देखता था। तो वो दिन ऐसा आ गया, जब उसने अखबार खोला ना तो उसका नंबर लग गया था। सौभाग्य का दिन है। जो उसकी टिकट का नंबर था वो छपा हुआ था वहां कि इस नंबर की लॉटरी लगी है। और लॉटरी भी छोटी मोटी नहीं, 10 लाख की लगी। तो कथा में बड़ा बहुत प्रसन्न हो गया। ऐसा लगा कि अब तो मेरे सामने कोई है ही नहीं, 10 लाख मिलेंगे मुझे। बहुत पुकारिए प्रभु को, बुलाइए मेरे। और सारे दोस्तों को, यारों को, मित्रों को उसने इनविटेशन भी दे दिया कि मैं अब लखपति हो गया हूं, आओ मेरे घर पर, आज शाम को पार्टी होगी, खूब खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे। तो बहुत बड़ी पार्टी भी उसने की शाम को, और उसके सब चाहने वाले, मिलने वाले सब पधारे, सब आए। खूब दौर चले शराब के, खूब पकवान उड़ाए गए, रात तक पार्टी चलती रही। और वो भी अपने आप को भूल गया उसमें, अब तो मेरे सामने कोई है ही नहीं, लखपति बन गया, 10 लाख की लॉटरी लगी। तो देर तक पार्टी मनाई, फिर सोया। सोकर जब देर से उठा तो फिर नियम था ना, फिर अखबार खोला उसने कि देखूं थोड़ा। तो आज जब उसने अखबार खोला तो वहां लिखा हुआ था कि क्षमा करिए, कल जो नंबर छप गया था वो थोड़ा गलत हो गया था, उस नंबर की लॉटरी नहीं लगी है, वो नंबर थोड़ा गलत छप गया था। इतना सुनते ही वो व्यक्ति तो बस जैसे मर ही गया। अब तो फाड़ के उसने अखबार फेंक दिया और रोए सो रोए जोर जोर से, हाय मैं बर्बाद हो गया, पैसे तो कुछ मिले नहीं, ऊपर से इतना खर्चा और हो गया रात को, सबको खिला पिला दिया, उड़ा दिया पैसा। बस पागलों जैसी दशा हो गई इसकी। अब ये घटना मैं आपको क्यों सुना रहा हूं, ध्यान बस आप थोड़ा इस बात की ओर दीजिए कि व्यक्ति को क्या कल पैसे मिले थे? जब कल उसने नंबर अपना देखा था अखबार में, तो नंबर ही तो देखा था, पैसे तो नहीं मिले थे। पैसे नहीं मिले थे, केवल नंबर देखा। और उन पैसों का चिंतन करते हुए कितना खुश था सारा दिन, कितनी खुशी उसके जीवन में कि अब तो मैं लखपति हो गया। लेकिन अब देखो, अखबार कल भी आया था, अखबार न्यूज़पेपर आज भी आया है, उसने कल भी पढ़ा था, उसने आज भी पढ़ा है। पैसे कल भी नहीं मिले थे, पैसे आज भी नहीं मिले हैं, लेकिन कल वो कितना खुश था और आज कितना दुखी है। यही हाल है हमारा। हाथ कुछ नहीं आना, बस छोटी छोटी बातों के पीछे कभी रो लेते हैं, कभी हंस लेते हैं। रोज जीता हुआ, रोज मरता हुआ, इसी में हमारा जीवन जा रहा है। और मैं आप लोगों से कहूंगा कि खुश रहने की कोशिश भी मत करो आप, क्योंकि कोशिश जो करते हैं ना खुश रहने की, वो ज्यादा उदास हो जाता है। डोंट ट्राई टू बी हैप्पी, जस्ट बी हैप्पी। उसके लिए कोशिश, प्रयास मत करो। हम कहते हैं कि महाराज हम कोशिश तो कर रहे हैं ना खुश रहने की, अब नहीं रह पाते। कोशिश करने से नहीं, खुश रहो, कोशिश मत करो।
जैसे हो, जहां हो, सहज रहो, एकदम नेचुरल, सहज अवस्था में जियो। क्योंकि शास्त्र ने कहा है कि दुर्लभा सहजावस्था, अपनी सहजता में आना बड़ा दुर्लभ है। इस पर मैं आगे चर्चा करूंगा। तो खुश रहने की कोशिश नहीं, खुश रहो बस। जब सुबह सोकर उठो ना, तो प्रसन्न हो जाओ, चाहे खिलखिलाओ मत, लेकिन अंदर से एक खुशी का अनुभव करो। इस बात को महसूस करो कि भगवान तुमको सब कुछ दे रहे हैं, कितना सुंदर प्रभु ने तुमको जीवन दिया है। अंदर से प्रसन्नता प्रकट होनी चाहिए, क्योंकि जो परिधि पर होता है, जो बाउंड्री पर होता है ना, उससे फर्क नहीं पड़ता। जो सेंटर में होता है, जो अंदर से होता है, उससे जीवन में फर्क पड़ता है। हम केवल बाउंड्रीज पर जी रहे हैं, परिधि पर जी रहे हैं। अंदर से प्रसन्नता अंदर से निकले, अंदर से प्रकट होनी चाहिए, तब उसका फिर आनंद है। तो बंधुओं, हम लोग जब प्रातः काल सोकर उठें तो प्रसन्न रहें, अंदर से प्रसन्नता का अनुभव करें कि भगवान कितनी कृपा हमारे ऊपर बरसा रहे हैं, कितनी खुशी भगवान हमको दे रहे हैं, कितना सुंदर जीवन दिया, कितना सुंदर शरीर दिया, बिना मांगे सब कुछ दे रहे हैं प्रभु। इसको फील करो अंदर से, इसको महसूस करो अंदर से। केवल हंसने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत से लोग सुबह उठकर योगा करते हैं तो हंसते भी है ना, जोर जोर से, हा 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 ऐसे करके हंसते हैं लोग। वो करो तो अच्छा है, लेकिन उसमें बनावटीपन है, अंदर से प्रसन्नता होनी चाहिए। आप पलंग पर उठकर बैठो, बस खुश रहो, 5 मिनट के लिए बस फील करो कि मैं बहुत प्रसन्न हूं, प्रभु की कृपा बरस रही है मेरे ऊपर। और जब आप ऐसा भाव लेकर उठोगे ना पलंग से, People with relationships are advised against the playing of this game. Connected to needs. और तुम्हारे पास जो आएगा वो भी प्रसन्न रहेगा। दिन की शुरुआत ही प्रसन्नता से होनी चाहिए। दिन की शुरुआत में ही हम परम प्रसन्न हो जाएं, उस परमानंद का अनुभव करें, तो सारा दिन फिर देखो जो आएगा तुम्हारे पास वो भी खुश रहेगा और तुम भी प्रसन्न रहोगे। क्योंकि ये जो खुशी है, ये जो प्रसन्नता है, ये एक परफ्यूम की तरह है। इसको छिड़को रोज अपने ऊपर, स्प्रेट, जैसे वैसे परफ्यूम छिड़कते हो ना, प्रसन्नता को भी छिड़को अपने ऊपर। फिर जब हम स्प्रे डालकर कोई परफ्यूम लगाकर जाते हैं तो हमको भी महक आती है, जो हमारे पास आता है उसको भी महक आती है। तो ऐसे ही जब प्रसन्नता आपके अंदर आएगी तो उस प्रसन्नता से आप भी महकोगे और जो पास आएगा वो भी महकेगा, वो भी प्रसन्न रहेगा। यही भागवत का संदेश है। हर तरफ हर जगह, हर तरफ हर जगह, ओ बेशुमार आदमी, हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी, हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी। आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना। कभी आप जब गुस्से में हो ना, जब आप घृणा में हो, ईर्ष्या में हो या दुखी हो, उस समय आप भोजन करना। आप दुखी होंगे तो भोजन चाहे कितना भी अच्छा हो, आपको उसमें टेस्ट नहीं आएगा। भोजन एकदम टेस्टलेस हो जाएगा, एकदम स्वाद रहित हो जाएगा। गुस्से में, घृणा में, ईर्ष्या में आप कुछ भी खाओ, आपको स्वाद नहीं आएगा। और जब आप अंदर से प्रसन्न हो, आप खुश हो, आप अच्छा फील कर रहे हो, तो आप चाहे बुरा भी भोजन करोगे आपको अच्छा लगेगा।